एक सपना, 111 पद, 1,96,483 कैंडिडेट्स। इनका सामना कुछ ड्रीम किलर्स के साथ हुआ और अंत में EORO एग्जाम को रद्द कर दिया गया। अब दो सवाल मेरी समझ में सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, क्या इससे मुन्ना भाइयों के हौसले पस्त हो गए होंगे, क्योंकि परीक्षाएं रद्द पर रद्द होने के बाद वो सफलता की अवैध गारंटी तो हो नहीं सकते, या फिर अभ्यर्थियों के हौसले पस्त हुए। दूसरा सवाल यह कि फिर SI भर्ती पर यूं ही ताबड़तोड़ फैसला क्यों नहीं हो सकता। आज चर्चा इसी पर है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता उपेंद्र यादव मेरे साथ हैं, प्रियदर्शी भटनागर जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, योगेंद्र जोशी रिटायर्ड RPS, मनोज मीणा अध्यक्ष राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। शुरुआत में दो चीजें मैं खुद भी समझना चाहता हूं, इसलिए मैं पहले उसे एड्रेस कर लूं। प्रियदर्शी जी, आपसे पूछना चाहता हूं, EORO परीक्षा रद्द कर क्या सरकार ने सही किया विपक्ष की नजर में? हां तो क्यों, नहीं तो क्यों? देखिए, हम इसके समर्थन में नहीं है। उसका कारण यह है कि तकरीबन 1,96,000 उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया था और 111 पदों पर ये नियुक्तियां निकाली थी, जिसमें 311 लोगों को सिलेक्ट किया था। और पूरी जांच के दायरे में SOG ने मात्र 11 अभ्यर्थियों को इस जांच में दोषी पाया गया। तो आप बताइए, 11 जनों के लिए जब इन्होंने जांच कंप्लीट कर ली, सारे तथ्यों पे जांच करने के बाद में 11 को आरोपी माना, तो 11 जनों का दंड 1,96,000 लोगों को क्यों दिया गया? जो 311 लोगों को सिलेक्ट किया गया उनको क्यों दिया? दूसरी चीज, ये भेदभाव SI परीक्षा में क्यों नहीं दिखा रहे? उसमें 6 मंत्रियों की कमेटी। प्रियदर्शी जी, आप 1,96,000 में 11 देख रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें कितने नाम थे? 311 उसमें 311 लोग थे। उसी बेसिस पर चल रही है चीजें? बिल्कुल इसी बेसिस पे चल रही है। तो 311 लोग, मैंने बोला ना बिल्कुल क्लियर बात, कि इन्होंने जांच का दायरे के आधार पर 11 जनों को दोषी माना। 11 की वजह से 311। अब उसमें से कई जने तो ऐसे होंगे जो ओवर एज भी हो जाएंगे, उनको क्या कोई रिलैक्सेशन देंगे? ये क्या करेंगे? ये चीज कुछ स्पष्ट नहीं है। बाकी जनों को उन्होंने कैसे पर अगर खामियां तो निकली है, नहीं खामियां निकली हैं जी, तो निकली हैं, ये तो फैक्ट है। नहीं तो इसका और फिर वो तो कारवा कहीं तक भी पहुंच सकता है ना, जैसे रीट में पहुंचा या अन्य चीजों में पहुंचा, वो तो कारवा कहीं तक भी पहुंच सकता है। आप रद्द इसलिए नहीं करवाना चाहते क्योंकि आपके समय की कुछ एक सफलताओं में से ये एक है, इसलिए? नहीं, कतई ऐसा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूंगा, सबको कैसे ये टारगेट कर लिया? या तो ये अपनी जांच पे ही संतुष्ट नहीं है कि इन्होंने जो जांच करी उस पर संतुष्ट नहीं है, या तो ये कह देते कि हमें ऐसा लगता है कि हमने पूरे आरोपी नहीं पकड़े, हमें और भी है। जांच तो आपकी वाली चल रही है ना। 6 अगस्त 2023 को चालान पेश हुआ था, जांच तो आपकी वाली ही चल रही है। नहीं तो ये कह रहे हैं हमारी जांच से हम संतुष्ट हैं, हमने कंप्लीट कार्रवाई कर ली। जब आपने सारे दोषियों को पकड़ ही लिया है, ठीक है, तो फिर उसका दंड दूसरों को क्यों दिया गया? ठीक है, ठीक है। योगेंद्र जी, दूसरा पॉइंट जो मैं समझना चाह रहा हूं, आपके हिसाब से इस पर क्या सवाल होना चाहिए? देखिए स्वप्निल जी, कि ये जो परीक्षा रद्द की गई है, पहली चीज तो इसके अंदर अपॉइंटमेंट ही नहीं हुए। हाँ, पहली चीज। हाँ। दूसरा क्या है, रिजल्ट आउट नहीं हुआ कि कौन सेलेक्ट हुआ कौन सेलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि है कि इन्होंने पैनल बनाया था और पैनल बनाने के बाद में ही कोई कुछ कैंडिडेट न्यायालय में चले गए, हाई कोर्ट में, और वहां से जांच के लिए कहा गया RPSC को, तो RPSC ने SOG को जांच दे दी और SOG ने जांच की। देखिए, अगर RPSC इनको नियुक्ति पत्र दे देता और ये ज्वाइन कर लेते तो ये स्थिति होती जो SI परीक्षा में होती है। अब जब इसके अंदर हुआ नहीं है, नियुक्ति पत्र नहीं दिए और इनका रिजल्ट आउट नहीं हुआ कंप्लीट, तो ऐसी स्थिति में इनको अधिकार है राज्य सरकार को कि वो इनको निरस्त कर सकती है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आउट नहीं हुआ। लेकिन SI भर्ती परीक्षा में क्या है, रिजल्ट आउट हो गया, नियुक्तियां हो गई, उनको तनख्वाह जारी हो गई, तनख्वाहें ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि RPSC द्वारा नियुक्त किए गए इन सब इंस्पेक्टरों को राज्य सरकार बिल्कुल निरस्त नहीं कर सकती परीक्षा को किसी भी सूरत में। उनको ये है कि जो पास हो गए हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली है, एक परीक्षा होती है ट्रेनिंग के बाद, आपको ध्यान होना, उस परीक्षा में अगर ये पूरे की पूरी जो मान लीजिए 857 में से 57 चले गए, 800 की ये ट्रेनिंग के बाद परीक्षा ले लेते हैं और उस परीक्षा में ये फेल हो जाते हैं,
तो उसका एक मापदंड है, एक नियम है, एक प्रक्रिया ठीक है, है। उसके आधार पर ये उनको सब इंस्पेक्टर से हटा सकते हैं। उसके अलावा कोई तरीका इनके पास नहीं है कि ये नियुक्ति देने के बाद में राज्य सरकार, क्योंकि करेगी तो आरपीएससी करेगी, और आरपीएससी के हाथ में से ही बात निकल गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियुक्तियां दे दी। अब तो इसका यही है, और इसमें ये नहीं था, इसमें नियुक्तियां नहीं हुई है। तो इसमें रद्द करने का फैसला आपके हिसाब से सही है? इतने साक्ष्य थे कि उनको रद्द किया जाए? अब अगर मान लीजिए 11 ही है तो ठीक नहीं है। वैसे 111, 311 और 11 इन्होंने लिए, मेरे ख्याल से जांच पूरी नहीं हुई होगी, और अभी भी जो सत्यापन है इनका दस्तावेजों का ये जारी है। ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गया है, अभी सत्यापन जारी है। हो सकता है और भी इसके अंदर निकले कैंडिडेट और उनका ये नाम आ जाए तो फिर क्या करा जाएगा। और चूंकि इसके अंदर अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ था, अतः राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है वो उचित लिया है, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। मनोज, आप किस थॉट प्रोसेस के साथ हैं इस फैसले पर? देखो ऐसा है सर, ये जो यूआरओ भर्ती परीक्षा पर निर्णय हुआ है, वैसे तो ये निर्णय जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हम खुश नहीं है, क्योंकि ये उस समय इस पे कार्रवाई नहीं कर पाए थे। इनको पता था, इनकी सरकार में मंत्री थे गोपाल केसावत, वो 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए, तो ये तो खुश हो ही नहीं सकते। अगर इन्होंने निर्णय किया होता तो आज राजस्थान में इनकी सरकार होती, ये निर्णय नहीं कर पाए, युवाओं में आक्रोश था, युवाओं ने सरकार का तख्ता पलट यहाँ पे कर दिया और नई सरकार बन गई। लेकिन भजनलाल सरकार ने भी इस निर्णय को करते करते सर यहाँ 10-12 महीने लगा दिए। ये निर्णय बहुत पहले किया जा सकता था, क्योंकि इनको पता था कि इसमें बड़ा लेवल में भ्रष्टाचार हुआ है। अभी 4-5 दिन पहले एसओजी ने 28 लोगों को पकड़ा था, 28 लोगों को इसमें। लेकिन सर एसीबी वही कांग्रेस के कार्यकाल में उन्होंने भी उसमें क्लीन चिट दी थी आरोपियों को, भजनलाल सरकार में भी दी थी। मैं तो धन्यवाद देता हूँ एसओजी को, भला हो एसओजी का, जिन्होंने खुद के बिहाफ पे इसकी जांच करी। और वीके सिंह ने यह कहा कि इसमें भी बहुत सारे डमी अभ्यर्थी बैठे हैं, पेपर लीक हुआ है, मार्कशीट भरी गई है और हम इसकी जांच कराना चाहते हैं। उन्होंने जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि यूआरओ में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, और जिसकी मांग सर आज से नहीं, जब ये पेपर हुआ था, जब पेपर लीक हुआ था तब से कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने युवाओं की अनसुनी करी और भजनलाल सरकार में भी मांग कर रहे थे। और आज मैं कह रहा हूं राजस्थान के युवाओं के चेहरे पर सर खुशी है कि उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन साथ साथ मैं बात करना चाहता हूं, जब भजनलाल सरकार ने यूआरओ को रद्द कर दिया तो एसआई में कौन से कांटे काट रहे हैं इनको। नहीं, अभी योगेंद्र जी ने बताया उसमें टेक्निकल पॉइंट जो है वो तो अभी योगेंद्र जी ने बताया। मेरी बात सुनिए, सब कुछ संभव है, सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। हमारे भाई बैठे बीजेपी के प्रवक्ता, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, इन्हीं की सरकार है, ये बेरोजगार युवाओं के लिए पहले कार्य करते थे। आज क्यों नहीं कहते भजनलाल जी से कि एसआई में 50 पकड़ लिए? खुद भजनलाल जी कल कह रहे थे कि 200 लोगों को और पकड़ेंगे, क्यों एसआई रद्द नहीं कर रहे? सारा कुछ स्पष्ट हो गया, वीके सिंह ने कह दिया, पीएचक्यू ने कह दिया, एजी ने कह दिया कि इसे रद्द कर दीजिए, फिर साहब इसको रद्द क्यों नहीं कर रहे? जब यूआरओ पे फैसला हो सकता है तो एसआई भर्ती पे क्यों नहीं हो सकता? अगर एसआई भर्ती पे सारी राजनीति करेंगे तो 13 तारीख को जो उपचुनाव है, राजस्थान का युवा बीजेपी को सबक सिखाने का कार्य भी करेगा। ठीक है। उपेन, आरपीएससी के ट्वीट के नीचे कई सारे रेस्पॉन्सेस थे और मैं उनको लेकर आया हूं। तारीफ करने वाले लोग हैं कि आपने निर्णय लिया, बहुत अच्छा लिया, लेकिन उसके बाद अब आपके ऊपर गेंद फेंकी जा रही है एसआई भर्ती की। यह है पॉइंट नंबर 1। एक तंज भी आया, गुड डिसीजन फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। आप अनएम्प्लॉयड, नौकरी मिली नहीं उससे पहले ही आपने एक और रद्द कर, ये तंज था, ये सीधे तौर पर। वीडियो मेंस का पेपर भी याद दिलाया जा रहा है कि उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। मैं कहना चाहता हूं इसे बैक कीजिए अगर पॉसिबल है तो। ये क्यों जरूरी था? क्योंकि अब आगे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस इन्हीं बेरोजगारों के सामने आने हैं। देखो, जब यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, सबसे पहले एसआईटी का गठन करना और कहा कि युवाओं के साथ न्याय होगा। 180 से ज्यादा पेपर लीक माफिया जेल के अंदर है, और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हमने शहीद स्मारक पर धरना दिया था, एसआई के लिए भी दिया था, ईओआरओ के लिए भी दिया था, सीएचओ के लिए भी दिया था। सीएचओ के सबूत मैं खुद सौंप कर आया था, एसओजी में देकर आया था, लेकिन उन पेपर लीक नहीं माना था। जैसे ही एसआईटी का गठन हुआ, सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक किया, लीक को रद्द किया तत्काल। ये भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया क्योंकि वो बहुत पहले पेपर आ गया था। ईओआरओ भर्ती के लिए भी लगातार जांच ली थी। एसओजी लगातार, एसओजी के अधिकारियों को आप देख रहे होंगे कि वो लगातार एसआई भर्ती, अलग अलग भर्तियों में वो लगे हुए थे। जैसे उनको पता चला उन्होंने निर्णय लिया, छात्रवृत्ति में लिया, क्योंकि ये जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लोग भी इसमें सम्मिलित है, इनके लोगों को फायदा पहुंचा। 5 साल में क्या किया इन लोगों ने? 5 साल में यही तो किया, पेपर लीक करने का काम तो किया। तो पेपर लीक सरकार थी, इन युवाओं को, सपनों को बेचा है। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पिछले 5 साल में, सुनो, रद्द करना लास्ट सोल्यूशन है।
क्या करें, सिस्टम को सुधारना पड़ेगा ना। 2 मगरमच्छ आरपीसी के सदस्यों को पकड़ा है, पर योग सपनों सिस्टम तो वही है। मैं एक चीज आपको बता सिस्टम तो दूं, वही है। ऐसा नहीं है उस समय भी। आपके समय में दोनों बोर्ड्स में सबसे ऊपर कोई नहीं बैठा है, मैं क्या कह रहा हूं, कुर्सी खाली है। बिल्कुल उस समय भी हम मांग कर रहे थे ईओआरओ भर्ती को रद्द किया जाए। वो शहीद स्मारक पे आपके पास विजुअल भी होंगे, हमने विरोध किया था। लेकिन मैं इतना बता दूं, पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार में 95,000 पदों पर भर्तियां की थी कर्मचारी चयन बोर्ड ने, और 1 साल में जो अभी 1 लाख भर्तियों की अब होगी, 1 साल में जो भर्ती इन्विजिलेटर वही होंगे, सिस्टम वही होगा, लोग वही होंगे, एग्जामिनर वही होंगे, तो फिर दोबारा ये स्थिति क्यों नहीं बन सकती भाई? सिस्टम को कौन सा सुधारने के लिए आपने ओवर ऑयलिंग कर दी है? जी आप देखिए, जो इन्होंने खाड़े खोदे थे, जो बेईमानी की थी, पेपर लीक का धंधा शुरू किया था, उसको बढ़ने में समय लग रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि बरजन लाल जी की सरकार आने के बाद एक भी भर्ती परीक्षा, प्रतियोगी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ क्या? लगातार भर्ती परीक्षा हो रही है। इस सिस्टम को सुधारने में समय लग रहा है। इन मगरमच्छों को पकड़ के जेल में डाला, समय लगा, जांच कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, अभी तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल रहे हो, अभी तो नेशनल लेवल पर आप पहुंचे ही नहीं हो जी। अभी जिन भर्ती परीक्षाओं की आप बात कर रहे हैं वो भी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल की परीक्षाएं हैं। अभी तो मेन परीक्षाओं में आपको उतरना है। रीट आपने अभी पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम वही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन्विजिलेटर्स वही है, एग्जामिनर्स वही है, पैटर्न वही है, चेहरे वही है, एसओजी वही है। कांग्रेस की समिति काम कर रही है ना कि नहीं कर रही है बताओ? नहीं तो इच्छा शक्ति है ना सरकार की, मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति है ना। आप देखिए एसओजी वही थी। 2 मिनट वो बचाने वाले कांग्रेस वाले थे। अब क्या मैं बता रहा हूं ना, नहीं हो पा रही। 4 मई 2023 को मामला दर्ज होता है, 6 अगस्त को चालान पेश होता है, इसके बाद जून 2024 तक तो पत्र लिख दिया गया था और जानकारियां साझा कर ली गई थी। मतलब एसओजी तो उस पीरियड में भी ठीक ठाक काम कर रही थी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रही थी। मसला यह है कि जो गोपनीय जानकारियां अगस्त में दी गई, उस पर फैसला अब जाकर हुआ है अक्टूबर पर, है ना, रद्द करने का। अब इसमें देखिए, एक और अभ्यर्थी वो कह रहा है कि नए आवेदनों का भी मौका मिले। किसी कारणवश जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए उनके लिए दोबारा भर्ती में शामिल होने का मौका शायद 5 वर्षों तक न मिले। लोगों को भरोसा नहीं है कि नौकरियां निकलेगी। इनकी बात मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। हाँ। ये कह रहे हमें मौका मिले, मैं इनकी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जब सारे सबूत मिले, सारे तार जुड़े और उसके बाद निर्णय लिया गया है, और जब पेपर ही भेज दिए गए, ये कांग्रेस वालों के लोग शामिल है, तो इसमें निर्णय लेना जरूरी था। सिस्टम को सुधारने के लिए कार्रवाई करना जरूरी था। और अभी तो आने वाले समय वो लोग पकड़े जाएंगे, देखना। ठीक है प्रियदर्शी भटनागर जी, अब इसी डिबेट का सेकंड पोर्शन वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसके हौसले टूटे? क्या नकल माफियाओं के हौसले टूट गए या फिर अभ्यर्थियों के हौसले टूटे? अगर नकल माफियाओं के हौसले नहीं टूटे हैं तो सरकारों की विफलता है, और अभ्यर्थियों के हौसले टूटे तो फिर अभी तो आप भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं इसके। देखिए, आपकी बात का उत्तर देने से पहले मैं 2 मिनट का आपसे समय चाहूंगा कि ये उपेंद्र जी कुछ एक्स्ट्रा बातें बोली इन्होंने। तो बॉस, ये कई सालों से मेरे साथ में इन्होंने डिबेट करी है। उस समय ये कर्मचारी बेरोजगारों के नेता के रूप में बात करते थे और कहते थे कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आज बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे बोल रहे हैं। आप बता दीजिए, मैंने कभी नहीं कहा। ठीक है, मैंने ये कहा था कि हमारी मांगों को पूरा कर देते हैं तो राजनीति नियमों को खुला चैलेंज देकर कहा था। आप पूरी करते हैं। कहा बीजेपी की झोली में जाके बैठे। मैं दे रहा हूं चैलेंज आपको, आप साबित कर दीजिए। आप झूठे लोग हो, टॉपिक डिटेल हो आपको दर्द इसलिए हो रहा है कि आप करोड़ों रुपए लिए उनसे दूध है। आपके लोग बाहर सुनिए मेरी बात सुनिए उपेंद्र और प्रियदर्शी जी, क्या है, टॉपिक डिटेल हो जाएगा, हम टॉपिक पे ही रहते हैं। आप मेरे सवाल पर आ जाइए प्लीज। अब मैं टॉपिक पे बात करता हूं। अब मैं टॉपिक पे बात करता हूं। क्या एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर जो अभ्यर्थी हैं, उस संदर्भ में इनकी कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। सरकार बैकफुट पर क्यों है, ये यू टर्न क्यों ले रहे हैं, इसके बारे में जवाबदेही नहीं बनती है क्या? दूसरी चीज इन्होंने नहीं, पर उसका टेक्निकल पॉइंट तो योगेश जी ने बताया ना, आप उनके एक्सपर्टीज को तो चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं, मैं बता रहा हूं ना उसमें क्या गड़बड़ जाला है। ये बार बार मगरमच्छों की बात जो करते हैं ना, मेरे को पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि ये दोषारोपण करते हैं परंतु खुद का पक्ष नहीं देखते। कांग्रेस का राज था तब ये कह रहे थे हमारा राज आ जाएगा, मगरमच्छ पकड़ेंगे। इन्होंने मच्छर नहीं पकड़ा, पकड़ लिए ना आपके अच्छा। जो आदमी सदस्य है। ठीक है, आप लोगों की जो स्कूल थी आपकी, जिसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए थी, जिसमें पेपर लीक हुआ था, आपने उसको बचा दिया क्योंकि वो कांग्रेस नेता की स्कूल थी। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने धोखा करने का रुक जाइए उनको क्यों बचा? प्रियदर्शी जी 2 मिनट रुकिए। मेरा एक्चुअली उपेंद्र, मेरा भी एक सवाल है। मैं ये बोल रहा हूं कि एक मंत्रिमंडल बैठे, मंत्रिमंडल में बैठ के बातें की, मंत्रिमंडल को 2 मिनट प्रियदर्शी जी, मंत्रिमंडल को यह सुझाव देना था कि एसआई भर्ती रद्द हो या ना हो। मंत्रिमंडल की कमेटी ने क्या सुझाव दिया? हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है। उनका खुद का कोई व्यू पॉइंट ही नहीं है।
जब डिसीजन सीएम को ही लेना था तो मंत्रिमंडल ने बैठ के समय वेस्ट क्यों किया? जो स्वप्निल जी टाइम पास कर रहे हैं, ये टाइम पास कर रहे हैं, जनता का गुमराह कर रहे हैं। नहीं प्रियदर्शी जी, अब सवाल पे जवाब तो लेने दें, 2 मिनट दीजिए। नहीं प्रियदर्शी जी 2 मिनट जवाब लेने कब चुप होंगे? उपेन पेपर वैसे से पेट नहीं भरेगा। उपेन मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। पेपर तो मैं इस चीज का जवाब देना चाहूंगा। पेपर तो नेशनल लेवल पर भी बिक गए, मैं क्या कह रहा हूं? पेपर तो मैं राजस्थान गुजरात की में भी बात- बिक गए, मेरी एमपी पे भी बात बिक बात गए। सुनिए। मैं उस पर नहीं जा मैं इसका जवाब दे रहा हूं। सवाल यह है कि क्या मंत्रिमंडल ने बैठ के टाइम वेस्ट किया? मैं इसका जवाब दे रहा हूं। मंत्रिमंडल ने जो भी राय दी है, जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट राय तो दी नहीं है, सिर्फ जो तथ्यात्मक रिपोर्ट दी। राय और तथ्यात्मक रिपोर्ट एक तरह से वो राय है। नहीं। तो उसमें राय ये होता है कि ये करो या मत करो। तो इसमें सर ये होती है राय। लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, छात्र हित में फैसला होगा, मुख्यमंत्री जल्द फैसला लेंगे, छात्र हित में फैसला लेंगे, वो लीगल ओपिनियन ले रहे तो हैं कब कि क्या लेंगे? निर्णय करने से क्या होगा, क्या करने वो से क्या हित नहीं कब होगा। आएगा? सबकी सुनिए और आपको जल्द अरे देखने हो को गया मिलेगा। ना भाई, जैसे तथ्यात्मक आज लिया, मंत्रिमंडल जैसे ने भी 180 सोच लोगों लिया। से ज्यादा लोगों को जेल में डाला, आरपीसी के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की, SI लगातार भर्ती, फैसले नहीं रहे हैं, SI भर्ती, लगातार काम करे, नहीं, आने वाले समय में SI आपको फैसला भर्ती, मिल जाएगा। कब? आने वाले समय बहुत अरे जल्द। आने वाला समय आने कब? वाले समय बहुत जल्द आने वाला फैसला समय तो मिल कल जाएगा। भी है, परसों भी है, दिवाली के बाद भी है, थोड़ा सा चुनावों के बाद भी है। देखो सारी चीज देखनी पड़ती है। छात्र हित में फैसला लेने के लिए सारे लीगल तो ओपिनियन देख लेना मंत्रिमंडल ने बैठकर। इंतजार तो करना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि मंत्रिमंडल ने राय दी। नहीं 2 सेकंड, नहीं उपेन, आप कह रहे हो कि मंत्रिमंडल ने राय दी, ठीक है, आप कह रहे हो ना कि मंत्रिमंडल ने राय दी। जो आप तथ्यात्मक रिपोर्ट आप बता रहे हो दी, हाँ। नहीं अभी आपने कहा राय दी, मैं वही कह रहा हूँ, तथ्यात्मक रिपोर्ट और राय के लिए कह रहा हूँ। हाँ तो राय दे दी ना। बिल्कुल। तो अब तो सीएम के पास राय पहुंच चुकी है, अब सीएम अलग से सोचेंगे। अलग से नहीं सोच रहे, वो लीगल ओपिनियन ले रहे हैं इस चीज को लेकर कि हम क्या कर सकते हैं, चल रहा है और आने वाले समय उसका डायरेक्ट फैसला वहीं छात्र चले को जाते हैं, आएगा। भाई मंत्रिमंडल आप में नोट बैठ कर के टाइम लीजिए, वेस्ट क्यों किया? किसी भी छात्र के साथ गलत नहीं होगा, लेकिन जो पेपर लीक माफिया है, दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कांग्रेस जैसे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये लोग अपने लोगों को बचाया, लोगों के सपनों को बेचने का काम किया लोगों ने। मनोज कुछ जोड़ रहे हैं। हाँ मनोज। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी में बीजेपी की जोड़ी चिल्ला में रहे बैठ गए हैं, जाके एक बात तो का जवाब दे दे। अच्छा तो लगा बीजेपी सत्ता में आई थी तो इन्होंने वादा किया था युवाओं से, सत्ता में आते ही आरपीएससी को भंग कर देंगे। अगर इन्होंने एक बाबू भी बदला हो तो आप मेरे को बता दीजिए। यूआरओ भर्ती परीक्षा को रद्द किया, इसके लिए युवा धन्यवाद देते हैं, लेकिन सर वो धन्यवाद हमारे ऐसे हो चुके हैं। और साथ साथ में बीजेपी सरकार ये भी बताए कि अगर आने वाले समय में जब ये परीक्षा होगी तो क्या ईमानदारी से हो जाएगी, क्योंकि वो बीजेपी जब ये कह रही है कि हमने 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी, पहला वादा था सत्ता में आने से पहले आरपीएससी को भंग करेंगे, क्यों पूरा नहीं हुआ? बीजेपी कह रही है कि हम तो 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं। सर 1 लाख नौकरी कागजों में है, मैंने तो देखे नहीं बेरोजगारों को फॉर्म भरते हुए, नौकरी लगते हुए। कहां परीक्षा हुई है? सीईटी की परीक्षा कराई जा रही है, वो पात्रता परीक्षा है। 4 साल में 5 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, जितनी तो नौकरियां नहीं दी। सर अभी फर्स्ट ग्रेड की भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हुई है, 2200 भर्तियां निकाली है। युवा इंतजार कर रहे थे कि 8-10 भर्तियां निकलेंगी, 2200 वैकेंसियों के क्या करे युवा? ये युवा के साथ बद्दा मजाक है भर्तियों के नाम पे। सीईटी में अभी इन्होंने परीक्षा कराई है, वो भी सही से नहीं हो रही। अभी सर कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी करा, 76 भर्तियां उसमें शामिल है। 76 भर्तियों में 10,000 पद नहीं पूरे मिला के, क्या मजाक कर रहे हैं लोग? आप बताइए ना। सर मैं कहना चाह रहा हूं कि पेपर लीक पर मजबूती से ये एक्शन ले और युवा के साथ न्याय करे। एक बात बताइए, ऐसा ही भर्ती को रद्द नहीं करेंगे तो राजस्थान का युवा भजनलाल सरकार का विरोध करेगा। आप रद्द पर रद्द करोगे तो चीजें सिर्फ डिले होगी ना। रद्द पर रद्द करने पर तो चीजें डिले होंगी। आपको लग रहा है इससे नकल माफियाओं के हौसले टूट रहे हैं किसी भी हद तक, या 1% 2% कहीं टूट रहे हैं? तो सर आप मेरे को ये बताओ, अगर आपके पास कोई और समाधान हो वो बताइए। क्या आप ये चाह रहे हो कि ये फर्जी थानेदार थानों में पहुंच के एसएचओ लगे, सीआई लगे, डिप्टी लगे, वहां एडिशनल एसपी बने? अगर ये लोग एडिशनल एसपी बनेंगे तो क्या जनता के साथ न्याय कर पाएंगे? सिस्टम फुल प्रूफ है, सिस्टम को खा जाएंगे, सिस्टम फुल प्रूफ है, सिस्टम को बर्बाद कर अभी सिस्टम फुल प्रूफ है क्या? अभी सिस्टम फुल प्रूफ है? लेकिन सर हमें सिस्टम में सुधार के लिए तो प्रयास करने पड़ेंगे ना। सिस्टम में हम सुधार नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सिस्टम में सुधार तभी संभव है जब इस एसआई भर्ती पर निर्णय हो। माननीय मुख्यमंत्री जी सर खुद ये कहा है कि 200 एसआई और पकड़े जाएंगे। अरे कितनों पकड़ोगे? सारे चोर हैं। रद्द करके युवाओं के साथ न्याय करिए, और अगर इसको रद्द नहीं करते हो तो ये भाषणबाजी बंद करिए। नहीं अभी हो सकता है सरकार टाइम बार्गेन कर रही हो, जैसे योगेन जी ने कहा। योगेन जी आपने कहा कि टाइम बार्गेन इसलिए भी हो सकता है कि जब यही लोग वापस परीक्षा देंगे और उसमें फेल हो गए तो फिर तो सरकार के पास तरीके ही तरीके हैं। अब सवाल यह है कि रद्द करने के फैसले से हासिल क्या हुआ? योगेन जी देखिए, ये जो परीक्षा रद्द की है, इस परीक्षा से रद्द होने में तो ये हुआ कि पहले भाई कोई कितने पास हुए, कितने पास नहीं हुए, कितनों को नियुक्ति मिल गई, कितनों को नियुक्ति नहीं मिल गई, ये मामला अभी तो नहीं है। अभी सिर्फ खाली इन्होंने कि साहब इतने चयनित किए, लेकिन अब हम इनके दस्तावेज देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले अगर ये निरस्त कर दी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूर है कि इनकी जो ये प्रक्रियाएं चल रही है राजनीतिक, इससे ये विद्यार्थियों का मनोबल गिरता है।
मान और लीजिए नकल माफियाओं का? हाँ, नकल माफियाओं को क्या गिरेगा, इनका विद्यार्थियों का गिरता है भाई, नकल माफियाओं का क्या लेना देना है। क्या है जी कि जैसे उपन जी साहब थे और हम जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीबीआई तब जांच भी- की और ये मांगे किया करते थे। मैं ये कह रहा हूं नीट परीक्षा जो हुई है उसमें देखिए गुजरात है, बिहार है, झारखंड, वहां हुई है, चीटिंग हुई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनको निरस्त करने से मना कर दिया। कारण रिजल्ट आउट हो गया, हाँ। और रिजल्ट आउट होने के बाद में फिर कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऐसी स्थिति क्या है, एसआई में है, एसआई नहीं कर सकते। लेकिन इस परीक्षा में यह था कि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ था, अभी ये पूरे दस्तावेज चेक चल रहे थे, और उसके बीच में ये बात जांच हुई, और जांचने के बाद ये पाया कि इनके दस्तावेजों में गड़बड़ है, और फिर ये ब्लूटूथ के माध्यम से या उसके माध्यम से चीटिंग हुई। वो कालेरा, उसका लड़का, उसकी बहू, मतलब बड़ा एक कॉकस निकला और 28-30 आदमियों को पकड़ा। नहीं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि चेहरे वही हैं जो अभी भी परीक्षाएं कराएंगे, चेहरे वही हैं, पूरा सिस्टम वही है, सिस्टम वही है इसमें सर। कहीं कुछ देखो- मतलब अगर मैं चोरवाड़ा शब्द जो सोशल मीडिया पर आज चल रहा है उसका इस्तेमाल कर लूं। स्वप्निल जी, हाँ, जब कांग्रेस सरकार थी यही एसओजी थी, जैसा आप बता रहे हैं उपेंद्र जी, यही आईजी थे जो अब एडीजी है, ठीक है। इसी तरह से आप वहां भरतपुर में चले जाइए, वही आईजी डीआईजी थे पहले, तब उन्होंने कुछ नहीं पकड़े। जब बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने बहुत सारे पकड़ लिए। इसी तरह से एसओजी जब बीजेपी सरकार आई तो पकड़ ली। ये इस प्रकार की बात सार्वजनिक रूप में नहीं आनी चाहिए कि सरकारों के माध्यम से ही पुलिस चलती है। आप देखिए इसका असर क्या हो रहा है। ये खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस शासन में ये एसओजी थी जो काम नहीं करती थी। इसका मतलब ये है कि हमारे पुलिस ये दबाव में काम करती है, यही मतलब ये है। सरकार और जब नहीं थी, सरकार के लोग शामिल थे, इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने फ्री हैंड दिया, आपने- राज्य सरकार ने भाई, फ्री हैंड दिया कि आज कार्रवाई करिए। इसके अरे दो जी, फ्री हैंड का कह बड़ी-बड़ी लो बातें या आप करते हैं, आप उनका बैठ दबाव के देख लो, बीजेपी की जोड़ी में लेकिन बैठ के मैं ये आपको कह रहा अच्छा लग रहा हूं है। कि अगर इस तरह की बात हम करते हैं तो इन पे विद्यार्थियों, समाज और इनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमें राजनीतिक दबाव पुलिस के ऊपर ना हो, इस तरह की बातें करनी चाहिए, ठीक है। और न्याय संगत कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये जरूर इन्होंने राज्य सरकार ने ठीक किया कि रिजल्ट आउट होने से पहले निरस्त कर दिया, और दोबारा ये करने का कर रहे हैं तो हो सकता है इनको जल्दी कर लेना चाहिए। ठीक है। प्रियदर्शी जी, 20 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं, आप सबके एक लास्ट स्टेटमेंट्स ले रहा हूं इस डिबेट में। 20 सेकंड आपके हैं, आप सभी को 20-20 सेकंड दूंगा, अपनी बात रख दें, उसके बाद मैं इस चर्चा को क्लोज करूंगा। प्रियदर्शी जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शय से एसओजी की कार्रवाई में गड़बड़ जाला है। 14/10/2024 को राजस्थान के सारे पेपरों में खबर छपी थी कि 56 एसआई जो एफआईआर में नामजद हैं और करीब 60 लोग ऐसे हैं जो डमी कैंडिडेट आप ये हैं। कह रहे हो कि उनको ये रद्द आज तक क्यों नहीं करके पकड़ा गलत गया? किया, वो रद्द क्यों कर नहीं दो। पकड़ा गया है? किसको बचाने अरे की कोई कोशिश एक पाला कर रहे चुनिए हैं? ना क्यों प्रियदर्शी नहीं जी, पकड़ा गया है? कोई एक पाला चुनिए, या तो यहां पर रद्द होना गलत है या वहां पर रद्द होना गलत होगा। मैं रद्द होने की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं आज ये अपनी जांच का दम भरते हैं ना, तो एसओजी वही है। तो एसओजी ने जो नामजद ठीक है। एफआईआर में एसआई हैं, ठीक है। जिनका नाम आया है, उनको क्यों ठीक नहीं, है। किसको बचाने का काम कर रहे हैं ये? ठीक ये है बीजेपी उपेंद्र, सरकार किसको 20 बचा सेकंड रही है? आपके हैं। ये खैर खुद घबराए इनके कई लोग हैं, क्योंकि एक तरफ तो कह रहे हैं कि यार को अरे गलत कर सरकार दिया, को तो गलत कर दिया, एक तरफ कह रहे हैं एसआई को रद्द कर, इनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है। इन्होंने केवल पेपर बेचने का काम किया है। मेरा प्रियदर्शी जी, मैंने आपको 20 सेकंड दिए ना, 2 मिनट रुकिए। चैलेंज है, हाँ। आप लोगों ने क्या किया आपको पता है? आप लोगों ने ये जो आपने पेपर लीक माफिया को पनपाने का काम आप लोगों ने किया है। ठीक है। आप लोगों ने पनपाया, ठीक पूरे है। सिस्टम को खराब किया। सरकार तो योगी ठीक है, सरकार ठीक है, ने किया। ठीक है, ठीक है, एसआई ठीक है। भर्ती का पेपर लीक ठीक है। उसमें रद्द कर देते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। दो आज ये मिनट, स्थिति नहीं हाँ, बनती। ठीक है, हो गया। जिम्मेदार आपके मनोज, नेता लोग हैं। 20 हमने सेकंड सही आपके। विभाग में पेपर रोक रहा हूं, लिया, उपेंद्र। उसमें एक्शन लेना चाहिए आप लोगों को। रोक रहा हूं। लेकिन आप ठीक अपने है। लोगों को बचा रहे थे। ठीक आपके है, नेता ओपन हो लोग गया, शामिल थे। हो गया, ओपन हो गया। मनोज, मैं आज की डिबेट का निष्कर्ष ये चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे मेरे को ये बता दे कि पहली बात तो एसआई भर्ती रद्द कब होगी, दूसरी बात आरपीएससी भंग कब होगी, और ईओआरओ भर्ती को सरकार रद्द किया उसमें नए अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि सारे राजस्थान के ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ था, अगर वो आज खत्म हुआ है, उसे रद्द किया है, तो नए अभ्यर्थियों को मौका मिले। तीन मेरे सवाल है, इनके जवाब आप इनसे ले लेना। आज की डिबेट शॉर्ट में लेते हैं, शॉर्ट में लेते हैं। उपेंद्र, एसआई भर्ती कब रद्द होगी या नहीं होगी? मैं एक जवाब दे रहा हूँ, मैं हाँ या- युवाओं के लिए हमेशा लड़ा हूँ। मुझे पता है सबसे हाँ या पहले ना? जो भर्ती आ रही है, हाँ। कैलेंडर जारी होना, अच्छे से हाँ या काम ना करना, भाई? काम करिए। सीधे आपको सीधे कुछ जवाब। भी नहीं पता। अच्छा, चलो, मेरी बात युवाओं की आरपीएससी इज्जत कब भंग देते हो, होगी? मैं पुनः बता रहा हूँ। आरपीएससी कब भंग होगी? जेल में जा रहे हैं, आरपीएससी कब भंग होगी? जल्दी होगा। आरपीएससी ईओआरओ कब- भर्ती रद्द हुई तो परीक्षा तिथि घोषणा कर दी नहीं, है नहीं, 23 मार्च की। सवाल ये नहीं, सवाल ये नहीं, घुमाइए मत। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। 2 मिनट। आपको जवाब दिला दीजिए। उपेंद्र, कि उनकी जवाब बात दिला रखूंगा। दीजिए। बात रखूंगा लोगों की। उपेंद्र, नए विद्यार्थियों जवाब दिलवा को दीजिए। मौका
मेरी बात सुनो उपेंद्र, मेरी बात सुनो जी। जवाब है नहीं इनके पास SI रद्द बोलने पे तो को, चलो सर। सीएम फैसला लेंगे, आरपीएससी भंग पर कौन फैसला लेगा? आप उस समय मेरा एक ट्वीट या एक आंदोलन बता दीजिए, मैंने आपका किया नहीं उस था, समय। किरोड़ी लाल का था और मैंने भी किया चेहरों हो का तो था। बता दीजिए। अरे आपने नहीं हम किया भी भाई। साथ थे, आप सारे बता किस में दीजिए, हम भी कभी आंदोलन बोला कर हो रहे तो, थे। ठीक कभी है। बोला हो तो बता दीजिए, ठीक है। कर दीजिए, कभी बोला हो तो। अरे आपने नहीं बोला, किरोड़ी लाल ने बोला है भाई। आप तो वही उसका करते जवाब थे। वही देंगे। अच्छा, उसका जवाब वो आप तो देंगे, वही करते वो थे, बीजेपी में नहीं है, वाले या आप कहते बीजेपी थे। में नहीं नहीं है। नहीं, जब उन्होंने बोला है तो उनके प्रवक्ता तो आप है ना दे रहे, वो बीजेपी तो के। जवाब बता रहे, वो हमारे सीनियर नेता है, ठीक वो बता रहे। है, ठीक है, ठीक है। योगेन जी, आखिरी 20 सेकंड, आप जो भी इसमें जोड़ना चाहें। देखिए, मैं ये जोड़ रहा हूँ कि आरपीएससी में ये कुछ भी नहीं कर सकते, हाँ, पॉसिबल जबकि इनमें नहीं, इन्होंने तो बाबू तक नहीं बदला। हाँ। जो बाबू चीटिंग कराते हैं, जो बाबू पेपर लीक लाला के अलमारियों में से देते हैं, उनमें से एक भी ये बदल नहीं पाए। तो एक तो ये आरपीएससी के अंदर कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर 2, इस परीक्षा में ये कुछ नहीं कर सकते। ये जितने पकड़ में आए हैं पकड़ में आए हैं, बाकी अभी आप देख लीजिए पासिंग आउट हो जाएगा। और इसमें जितने भी जो पैसे दे के आए हैं, यही मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी जाए या कोई गृह मंत्री जाए, वहाँ झंडे में आरपीएससी आरपीए में ट्रेनिंग सेंटर में सैल्यूट लेंगे। और हो सकता है मैं भी जाके देखूं कि इनमें से ये वो विद्यार्थी हैं जो एसआई भर्ती में पास हो गए। बहुत गंभीर तंज कसा है, लेकिन हाँ, चलिए, नहीं, ठीक है, मैं बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अभी तक न्याय तो हुआ नहीं है, Exactly. पूरे पकड़े गए नहीं है। ठीक है। और भाई कंप्लीट हो जाए कि साहब अब इन 100 से ऊपर नहीं है, ये गारंटी दे दें। हम भी जाके सैल्यूट कर देंगे। पीएचक्यू ने तो क्या किया, अपने पाले से गेंद सरकार के पाले में फेंक दी 3-4 महीने पहले ही, हाँ। कि भाई हमारी तरफ से तो निरस्त कर दो। ठीक। अब उनको पता है पीएचक्यू को कि ये निरस्त नहीं कर सकते, हाँ। तो अपन कह दो। और इधर क्या है साहब, ये मंत्रिमंडल की समिति बैठा ली, आप समझ लो, जहां मंत्रिमंडल की समिति बैठ गई, जहां आयोग बैठ गया, तो वो चीज ठंडे बस्ते में चली गई। ठीक है, और ये चीजें होने वाली ठीक अब है, नहीं है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।